Welcome to Biological Runway. So, students, we are now on the topic General Life Cycle of Bryophytes. पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट को पढ़ा था, स्ट्रक्चर को पढ़ा था, रिप्रोडक्शन भी हमने स्टार्ट कर दिया था एंड वी हैव सीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो। और आज बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने एल्गी का जनरल लाइफ साइकिल देखा है, पिछली कुछ वीडियो में प्लांट किंगडम का पूरा जनरल लाइफ साइकिल देखा है। नाउ इट्स टाइम टू सी द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे इस तरह से क्या है प्रेजेंट है, इस तरह से प्रेजेंट है थैलस। ठीक है, ब्रायोफाइट का थैलस प्रेजेंट है। दो थैलस बना लेते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट, एक फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, दिस इज व्हाट, यहाँ पे हम बना लेते हैं आर्किगोनियम। दिस इज व्हाट, आर्किगोनियम। हमने पिछले वीडियो में देखा था आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो आर्किगोनियम इसके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, और ये है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ पे हम बना सकते हैं एंथेरिडियम। क्या बन सकता है यहाँ पे, एंथेरिडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। दिस इज एंथेरिडियम। दिस इज एंथेरिडियम। अगर एंथेरिडियम लगाए तो ये क्या हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। ओके, सो यहाँ पे आर्किगोनियम के पास क्या है, सिंगल एग है। एंथेरिडियम यहां से क्या रिलीज करेंगे, दे विल रिलीज द गैमेट्स, और आपको बताया था कैसे होते हैं, बायोफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये गैमेट्स जाएंगे और इस एग को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको फ्यूज करेंगे। उसके बाद आप ये देखना कि यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, क्या फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, इसके में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे इस आर्किगोनियम में ये जो एग था, एग फर्टिलाइज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म एज जाइगोट। यहां पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जाइगोट। ये क्या है, दिस इज गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। मैं ग्रीन कलर से गैमेटोफाइट को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जाइगोट के बाद, ठीक है, जाइगोट के बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर आपको एक जनरल लाइफ साइकिल याद हो तो जाइगोट के बाद बनता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही जाइगोट तैयार होगा, जाइगोट आगे डेवलप करेगा, तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, स्पोरोफाइट बोल रहे होंगे। इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। ये जो आपको स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके पार्ट्स के नाम है। इसको ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। दिस इज व्हाट, कैप्सूल। ओके, दिस इज सीटा, दिस इज सीटा, और यहां पे होता है फुट, दिस इज फुट। तो कैप्सूल सीटा फुट, कैप्सूल सीटा फुट। पेपर में कई बार आया है कैप्सूल सीटा फुट वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो वो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो फुट होता है वो इस फीमेल गैमेटोफाइट से नरिशमेंट ले सकता है, खाना ले सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट,
दिस इज व्हाट स्पोरोफाइट। और आपको पता है कि ये क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, दिस होल स्ट्रक्चर इज व्हाट, स्पोरोफाइट। दिस इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होगा और कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये कैसे होंगे, नॉन ग्रीन होंगे। नॉन ग्रीन, भाई ग्रीन होंगे तो खुद नहीं खाना बना लेंगे, लेकिन ये नॉन ग्रीन होते हैं। ठीक है, खुद से खाना नहीं बना पाते। ओके, बात सबको यहां तक क्लियर है। अब ये जो कैप्सूल वाला एरिया है बच्चों, इस कैप्सूल के अंदर, हाँ मैं प्लॉइडी एक बार बताते चल रहा हूं यहां पे, कि ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या है, ये डिप्लॉइड है। गेमेटोफाइट जो बन रहा है वो क्या है, हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है। तो आप ये देख रहे हैं कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के ऊपर क्या बना हुआ है, डिप्लॉइड बना है। जैसे ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड, और इसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा है, दिस इज डिप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या होगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये गेमेटोफाइट है। इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर जो है ना, जो अभी मैंने बताया वो कैप्सूल सीटा फुट वाला स्ट्रक्चर, इस कैप्सूल के अंदर क्या तैयार होगा, इस कैप्सूल के अंदर म्योसिस से यहां पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे इस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। दिस स्पोर, दीज स्पोर आर व्हाट, आर अगेन हैप्लॉइड। ये कैसे होंगे बच्चों, ये स्पोर हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, ये स्पोर क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, लेकिन उसके अंदर मियोसिस करके जो स्पोर बनेंगे वो क्या होंगे, दीज आर स्पोर। स्पोर क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और ये स्पोर बच्चों वापस से जर्मिनेट करके, वापस से जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा गैमेटोफाइट। क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट बना लेगा। सो दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं जल्दी से, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या हुआ, यहां पे हमारे पास दो गैमेटोफाइट थे, एक यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट है, एक यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, और मेल गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियम। ठीक है, आर्किगोनियम के पास सिंगल एग है, और एंथेरिडियम यहां से क्या रिलीज करेंगे, गैमेट। क्या बनाएंगे यहां से, गैमेट बनाएंगे, और गैमेट रिलीज करेंगे विच इज बायोफ्लैजिलेटेड। ये जाएंगे किसके पास, एग के पास, और एग को फर्टिलाइज करेंगे। एग जब फर्टिलाइज होगा बच्चों तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट में फर्दर आगे डिवीजन होगी, और वो बना लेगा ये पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर विच इज ए स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के कुछ पार्ट्स है कैप्सूल सीटा फुट। तो ये कैप्सूल सीटा फुट वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको ब्रायोफाइट में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कैप्सूल सीटा फुट इज अ स्पोरोफाइट, इट इज मल्टी सेलुलर, इट इज नॉन ग्रीन, एंड इट इज डिप्लॉइड। इस कैप्सूल के अंदर बच्चों मियोसिस होगी, और इसके अंदर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये स्पोर वापस से जर्मिनेट करके दे विल फॉर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो देखिए यहां ये लेक्चर देखने से पहले आपको पीछे के लेक्चर जरूर अच्छा से आना चाहिए। आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। आपको गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हमने पीछे वीडियोस में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके देखिए, हमने एक एक चीजों के बारे में बात की है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हमको दो पढ़ने हैं इसमें, लिवरवुड्स और मॉस पढ़ना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है मार्केंशिया। ठीक है, पहले बुकों में एक और एग्जाम्पल था रिक्शिया।
लेकिन अब नहीं है, तो अब हमको ये नहीं पढ़ना। ठीक है, मॉस की बात करें तो इसमें हम फ्यूनेरिया पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम पॉलीट्राइकम पढ़ेंगे, और इसमें हम स्फेगनम पढ़ेंगे, जिसको हम पीट मॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अब हमको करना ये है कि हमको अब इन दोनों लिवरवुड्स को और मॉस को सेपरेटली पढ़ना है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लिवरवुड्स और मॉसेस को सेपरेटली पढ़ेंगे। आई होप आपको जनरल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स क्लियर हुआ होगा। ठीक है, प्लीज अगर आपको समझ में आ रहे होंगे टॉपिक से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।